भारत एक्सप्रेस के मेगा कॉन्क्लेव नए भारत की बात दिल्ली के साथ में इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ पटेल मौजूद हैं, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन राजनीति की दुनिया में जब इतना खूबसूरत चेहरा कदम रखता है तो क्या वो उतना इम्पैक्ट भी डालता है, ये सवाल हर किसी के जहन में आता होगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि इतनी खूबसूरत शख्सियत तो बॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड में होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मुमताज़, सवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, बावजूद इसके अचानक से एक दौर आया कि हाशिए पर पहुंचती चली गई। राहुल गांधी ने बीते दिनों भारत न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, बावजूद इसके देश की जनता पर इन यात्राओं का हल्का फुल्का असर पड़ा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया और क्या आपको लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि कांग्रेस को आत्ममंथन इन रियलिटी करना होगा, ताकि जो उसकी विरासत थी वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, हाशिए में जाते जाते बिल्कुल गायब ना हो जाए? देखिए, छोटा मोटा असर नहीं हुआ। असर इतना हुआ कि लोकसभा में आज भाजपा एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, आपको उनको पूरी बहुमत नहीं मिली। तो बिल्कुल एक दौर आया है, समय जो है वो सही नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, और पूरी शिद्दत से और मेहनत से हमें ज़रूरत है ये समझने की कि लोगों का भरोसा हम लोग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारी खामियां हैं, जहाँ हमारी गलती है, उस पर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा और उस पर मेहनत करी जाएगी। पर आप ये भी देखिए कि जो सत्ता में है अभी, भय की राजनीति, मनी पावर, मसल पावर, हर इंस्टीट्यूशन पे आपका कब्जा है। अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अब महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र कर रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 3 पॉइंट लेकर के वो आए कि धांधलियां हुई थी, आपने चुनाव के बाद में वो पॉइंट भी रख दिया। छोटा सा पॉइंट ये कह रही हूँ कि इतनी बड़ी बात, लेकिन इसको गंभीरता से कोई ले नहीं रहा है, और क्योंकि गंभीरता से ये बात उछाली नहीं जाती है, इसीलिए जनता के जहन में नहीं पहुंचती है। आज भी हम यहाँ पे कॉन्क्लेव के माध्यम से मंच पे बैठे थे, पर जब धर्म की बात आ रही थी तब जनता ताली बजा रही थी। पर मैं इन्हीं युवाओं से जो बैठे उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब बातें कि नेहरू जी ने, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो ताली बज रही थी वो लोग जो डरे हुए हैं, जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते, वो बजा रहे थे? नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिनको बहकाया और भटकाया गया है। हाइपर नेशनलिज्म, धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, उससे लोग ये भूल रहे हैं कि उनके घर में अनाज नहीं है, उनके घर में नौकरी नहीं है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह की है, क्योंकि आदत उनको बन गई है कि ज़िंदगी तो अब ऐसे ही चलेगी, एक स्टेटस को आ गया है, और लोग सिर्फ इसमें जी रहे हैं कि हिंदुस्तानी, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता। तो ये जो मुद्दे हैं, अब आप कह रही हैं कि एक छलावा है जिसे जनता को दिखाया जा रहा है, लेकिन उस पोर्ट्रेयल पर जनता यकीन कर रही है। एग्जैक्टली, तो वही हमें समझ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक टेन्योर चल जाएगा, 2 टेन्योर चल जाएगा। मुमताज़, तीसरे टेन्योर में भी सरकार सहयोगियों के साथ में मिलकर के बीजेपी की ही बनी है। बिल्कुल, पर 70 साल देखो कांग्रेस भी सत्ता में रही है। जब लोगों को बदलाव की ज़रूरत पड़ी, लोगों ने मौका दिया भाजपा को। वक्त अभी और इनका दौर चल रहा है, पर मैं तभी हर माध्यम से ये बोलती हूँ कि अपनी अंतरात्मा में झाके और लोग समझे कि किस चीज़ की ज़रूरत है। आज उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, उनके जो बोल रहे हैं उससे उनके घर में और उनकी जो स्थिति है उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो सोचिए, समझिए और देखिए कि आपके साथ क्या छल, आपके साथ क्या कपट किया जा रहा है पिछले 10 साल में, और कैसे आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी तो वो देश की आवाम को समझ नहीं आ रहा। कम से कम जो चुनाव के बाद नतीजे आ रहे हैं उसमें वो देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को लेकर था, तो बात मैं गांधी परिवार की भी करूंगी। भले ही अध्यक्ष बदल दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे चुन लिए गए, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम राहुल गांधी को ही बोलते देखते सुनते हैं। ऐसा लगता है कि रबर स्टैंप प्रधानमंत्री अगर हम स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को कहते थे, तो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो भी रबर स्टैंप ही है। नहीं तो क्या नड्डा जी क्या रबर स्टैंप है? भाजपा के अध्यक्ष है। तो वो तो अपनी बातें रखते हैं ना। नहीं, क्यों, खड़गे जी भी बिल्कुल मजबूती से अपनी बातें रखते हैं। राहुल गांधी जी एक फेस है, यूथ का चेहरा है, लोगों के बीच में जाते हैं, बोलते हैं, लोग उनको सुनते हैं, वो एक अलग बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब है एज अ कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, खड़गे जी बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी के रूप में लोकसभा चुनाव में दिखी, लेकिन लोकसभा चुनाव के फौरन बाद
इंडी गठबंधन बिखर गया और आज की डेट में इंडी गठबंधन खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग रखते हुए अपनी राजनीति कर रहा है। आपके तमाम सहयोगी पार्टियों का मैं जिक्र कर सकती हूँ और सबके पॉइंटर्स भी गिना सकती हूँ, वक्त नहीं लेना चाहती। कांग्रेस पार्टी अब कहाँ खड़ी है? इंडी गठबंधन में सहयोगियों के साथ थी तो ठीक है, विपक्ष मजबूत हुआ लोकसभा में, लेकिन उसके बाद खुद कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गया। हमने हरियाणा चुनाव में देख लिया, हमने दिल्ली चुनाव में आपका हश्र देख लिया, इसके बाद कांग्रेस पार्टी कहाँ? सवाल यही। सवाल का जवाब ये बोलूँगी कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन में दल निकली जो लोकसभा चुनाव में जीती। इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। बेशक सबको साथ आना पड़ा। अब आपने हरियाणा की बात करी, सब जानते हैं कि हरियाणा का जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी बस जीतने की तहत में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी। दिल्ली का भी जिक्र कर लीजिए। मैं करूंगी, अभी दिल्ली पे भी आऊंगी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी बीच में आई, कुछ परसेंटेज, कुछ भी नहीं, आधे परसेंटेज वोट से भाजपा ने सरकार बना ली। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वीक हुई है, ये गठबंधन की राजनीति है, बड़े बारीक होती है और उसको बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ता है। जाहिर है सबके अस्तित्व का सवाल है। अगर आज कांग्रेस पार्टी मजबूत रहती है तो बाकी जो राज्य दल हैं बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सब मिलके कांग्रेस पार्टी पे भी दबाव डाल रहे हैं ताकि आगे जो चुनाव आएंगे, जो आम आदमी पार्टी ने क्या हरियाणा में बुली किया, उन्होंने गुजरात में उन्होंने बुली किया, गलती हो गई थी। बिल्कुल आज मंच पे से भी हमने बोला और खुल के बोल रहे कि आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस। गलती पहले भी की थी आपने, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2013 में भी हुआ था और उसके बावजूद फिर दोबारा वही गलती क्यों की आपने? इंसान है, गलती होती है, गलतियों पर गलतियां देश कहाँ माफ करे? उसी से सीख रहे हैं और उसी से आगे जाके और मजबूत होंगे, यही मैं बोलूंगी। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती है, तो गलती हुई थी, अब ये गलती का सुधार आगे करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो नतीजे आए हैं, बिल्कुल हम लोगों को बहुत अफसोस और दुख है कि हम फिर से लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। पर जैसे कि पहले बीजेपी कांग्रेस लड़ती थी, आगे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को साइड कर दिया है अब। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मुमताज़ आपका। तो ये थी मुमताज़ पटेल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के तमाम बातें रखी और ये भरोसा जताया कि जो गलतियां हो रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों से कांग्रेस पार्टी पार होते हुए एक बार फिर मजबूती के साथ देश की सियासत में कंट्रीब्यूट करेगी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं प्रीति पांडे।